अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके ख़्याल में भी ये बात आती होगी कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, लेकिन हो भी सकता है ऐसे और नहीं भी हो सकता। जैसे कुछ एग्ज़ाम में हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में जैसा कि कॉलेज और स्कूल्स के टाइम पे हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो वो टिप्स जिनको जो टॉपर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं और वो एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। अब जो हम उन टिप्स को 5 पर्टिकुलर टिप्स को आप साथ शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और आप अपना आउटपुट यानी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 5 प्रिंसिपल की बात करें तो उन स्टडी प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है ओडिसियस मेथड। अगर हम ओडिसियस मेथड की बात करें तो ओडिसियस एक सेलर था, वो अपनी आर्मी के साथ एक आइलैंड से गुजरा था। तो उसने सुना हुआ था कि इस आइलैंड से परियों की बहुत अच्छी आवाज़ें आती हैं, लेकिन उसको ये भी पता था कि जो ही वो अपने शिप को उस आइलैंड की तरफ लेके जाएगा तो हो सकता है ये कोई इल्यूजन यानी आंखों का धोखा और उसका शिप तबाह हो जाए। इस वजह से उसने उस आइलैंड पर जाने की बजाय अपनी जो मेन जर्नी में इनके जो उसकी असल मकसद, असल जो उसका एम और ड्रीम था, उसने वहाँ जाना फोकस किया। इस तरह ओडिसियस मेथड हमें ये वाली स्ट्रेटजी बताता है कि हमने अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। लाइक जब भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, लाइक आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे टैबलेट वगैरह, तो आपने उन सभी को एक साइड पे करना है। इसके बाद आप लोग अपनी स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस कर सकेंगे। इस तरह हमारा जो स्टडी का फर्स्ट प्रिंसिपल है ये है ओडिसियस मेथड, जो हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की प्रेफरेंस देता है। उसके बाद अगर हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो ये है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल का जो हमारे पास थीम होता है, ये हमें कहता है कि हम लोग लेस इनपुट से मोर आउटपुट ले सकते हैं। मीन के इसका प्रिंसिपल कहता है कि हम लोग 20% इनपुट से 80% आउटपुट ला सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो सिलेबस है, जो आपके कोर्स की आउटलाइंस हैं, आप उनमें से उन टॉपिक्स को, उन नोट्स को, उन सिलेबस को सिलेक्ट करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर वो जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका है, या ज़्यादातर वो जो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स से साइन करते हैं। इस तरह आपके वो सारे नोट्स जिनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर किया हुआ वो सारे अपने पास रखें और उस 20% सिलेबस को याद करें, जिससे आप लोग 80% आउटपुट मीन के अच्छे मार्क्स ले सकें। तो पेरेटो प्रिंसिपल हमें लेस इनपुट से मोर आउटपुट को प्रेफरेंस करने वाला प्रिंसिपल बताता है। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि इस लॉ को हमने तब अप्लाई करना है जब आप स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को हाफ एन आवर, आधा घंटा दे रहे हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट को भी उसी तरह दें। इस तरह आप लोग अपने टाइम को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके के साथ स्टडी कर सकेंगे, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ आपका टाइम भी एक प्रॉपर टाइम टेबल की फॉर्म में मैनेज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं स्पेस रिपीटिशन। स्पेस रिपीटिशन का प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप लोग स्टडी करें तो उसमें आप लोग शॉर्ट ब्रेक्स लें। शॉर्ट ब्रेक्स में क्या होता है कि जब आप लोग तकरीबन आधा घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग अगर 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, तो आपका जो ब्रेन है ये मेंटली और मीन के ये आपका जो ब्रेन है ये थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस मिलेगी। और उसके बाद आप लोग अगेन जब स्टडी के लिए बैठेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अफेक्टिवली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमेशा जब भी आप लोग स्टडी करें तो आप लोग शॉर्ट ब्रेक्स के साथ लगें। मीन कि आप लोग अगर आधा घंटा पढ़ते हैं तो 5 मिनट की ब्रेक ले लें, और अगर आप लोग घंटा या 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो इससे आप 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेके कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल होता है ये होता है एक्टिव रिकॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल है। एक्टिव रिकॉल का जो प्रिंसिपल है ये हमें रिवीजन के लिए फोर्स करता है। रिवीजन मीन कि आपने जो भी लेसन याद किया बाद में उसको 1 से 2 मरतबा मस्ट रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस होगा, आपने जो लेसन याद किया होगा, वो आपकी जो टेम्पररी मेमोरी है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उससे जो परमानेंट मेमोरी है उसकी तरफ ये आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह ये लॉन्ग लास्टिंग लंबे अरसे के लिए आपको याद रहेगा। तो ये थे आज आपके 5 स्टडी प्रिंसिपल जो स्टॉपर्स लोग अप्लाई करते हैं और वो 8 से 10 घंटे की बजाय 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट यानी अप टू 90% तक मार्क्स भी ले लेते हैं। तो आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए अपनी स्टडी में, डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट लाएंगे, जिसमें पहला ओडिसियस मेथड, दूसरा पेरेटो प्रिंसिपल, तीसरा पार्किंसंस लॉ, चौथा स्पेस रेपिटेशन और चौथा लास्ट पांचवा एक्टिव रिकॉल। इनको जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी स्टडीज़ में इम्प्रूव कर जाएंगे। ओके, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।